बाबा का ये वाला नियम उनकी अंतिम सांस तक चला कि जब तक किसी के वस्तु को पूछ नहीं लिया तब तक किसी के वस्तु को छुआ ही नहीं। जब किसी से पूछ लिया तभी, वैसे ऐसा परिस्थिति नहीं आई कि उन्हें छूना पड़े। बिना पूछे उन्होंने कभी किसी की वस्तु फिर छुई भी नहीं। एक उनकी सत्य निष्ठा पे आता है। चक्रधर जी के ताऊ जी श्री शिशुपाल जी के सुपुत्र जी का नाम था श्री देवदत्त जी, यानी कि वो श्री चक्रधर जी के भाई लगे। और श्री देवदत्त जी मिश्र के सुपुत्र जी का नाम था उमाशंकर मिश्र, यानी कि चक्रधर जी उनके पुत्र उमाशंकर के चाचा लगे। तो चक्रधर जी उस समय गया शहर में के जिला में स्कूल में एक छात्र थे। उमाशंकर गांव के मिडिल स्कूल के एक साधारण से ही विद्यार्थी थे। चक्रधर जी जब अपने गांव आया करते थे और परिवार के बालकों की पढ़ाई को देखा करते थे। जब वह गया से गांव पर आया करते तो उनको समय समय पे घर के बालकों की पढ़ने की स्थिति के बारे में पता चलता था कि बालक कैसे पढ़ रहे हैं, और उनकी कमज़ोरी योग्यता का उनको अंदाज़ा मिल जाता था। ऐसे ही उमाशंकर जी से प्रश्न करने पर चक्रधर जी को यह समझने में थोड़ी देर लगी कि वह गणित के विषय में कच्चे हैं। उन्हें थोड़ा देर लगी। चक्रधर जी ने उमाशंकर के गणित के अध्यापक से उन्होंने बातचीत की और इस विषय में जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों। तो उमाशंकर के अध्यापक ने उनकी कमजोरी बताई, उनके कमजोरी के बारे में बताया। इस बातचीत के बारे में यह पता चलता है कि जो उमाशंकर जी हैं वो उनके उमाशंकर जी हैं वो दूसरे लड़कों की कॉपियों से नकल उतार कर प्रश्नों को हल कर लेते हैं, उनका उत्तर निकाल लेते हैं, जवाब निकाल लेते हैं। और इतना ही नहीं, सजा न पाने के लिए यह कभी कभार झूठ भी बोल देते हैं, अक्सर झूठ बोल देते हैं। और इस प्रकार वो मिथ्या भाषण की भी गलत आदत उनको पड़ रही थी। पहले तो वे नकल करते, दूसरा वो मिथ्या भी बोलते, झूठ भी बोलते। तो अध्यापक कहते हैं कि यदि यह हमेशा नकलबाजी करता रहेगा तो यह लड़का सदा के लिए कमज़ोर रह जाएगा और गणित सीख ही नहीं पाएगा और कभी समझ भी नहीं पाएगा। उमाशंकर के अध्यापक से उनके बारे में ऐसा जानकर श्री चक्रधर जी ने उन्हें सुधारने के बारे में सोचा और एक दिन बहुत डांटा और लगभग 1 घंटे तक वे सत्य पालन के महत्व को समझाते रहे। जैसे अपने छोटे से लोगों को, अपने छोटे व्यक्ति को, बच्चे को लोग समझाते, उसी प्रकार चक्रधर जी भी महाराज समझा रहे थे और 1 घंटे तक पूरा समझाया। फिर डांट डांट के भी समझा रहे थे। फिर कुछ देर बाद बड़े प्यार से बतलाने लग गए कि देखो, सत्य बोलना चाहिए और सीखने का प्रयास करना चाहिए, और अगर झूठ बोलने के लिए मार पड़ रही है तो उस मार को सह लेना चाहिए। अगर सच बोलने के लिए अगर मार पड़ रही है उस मार को सह लेना चाहिए, क्योंकि वो भी कुछ कल्याण के लिए ही हो रही है, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो शिक्षक होते हैं वो तो हमें डांटते मारते इसी कारण है जिससे हम पढ़ें, और वो हमें डांटेंगे मारेंगे तो हमें समझ में आएगा, पता चलेगा, हम पढ़ने में उतने ही तेज होंगे और धीरे धीरे वो हमारी ऐसी कमज़ोरी दूर कर देंगे। परंतु कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बड़े प्यार पूर्वक उन्होंने समझाया। अब जब चक्रधर जी महाराज ने उमाशंकर को इतने मन से समझा दिया तो तब उमाशंकर जी के मन पर यह सचमुच बड़ा ही सुधार लाता है। चक्रधर जी के उपदेश सुनने के बाद उमाशंकर को जीवन भर ये याद रहा कि हमें कैसे करना चाहिए। उनके दिमाग पर, उनके मानस पटल पर ये बहुत ही बड़ा फर्क डालता है, असर डालता है। एक प्रसंग आता है जब चक्रधर जी हाई स्कूल पढ़ते थे, यानी 10वीं में पढ़ते थे, तब विज्ञान के अध्यापक थे। उन अध्यापक की जो धर्मपत्नी थी उनका देहांत हो गया था, और देहांत होने का कारण यह था कि उन्हें टीबी की बीमारी थी और उस बीमारी से उनका देहांत हो गया था। तो जो गांव वासी थे वो उनकी शव उठाने
के लिए तैयार नहीं थे। कारण ये था कि जो टीबी की बीमारी जिसे होती है उस शव को कोई उठाना पसंद नहीं करता, क्योंकि जो उसके परमाणु होते हैं वो वायु में चल बह रहे होते हैं। तो लोगों को डर रहता है कि अगर इसके अगल बगल हम चलेंगे तो हमें भी वो हो जाएगा, तो इसलिए कोई पसंद नहीं कर रहा था। तो स्कूल के प्रधानाचार्य किशोर चक्रधर जी को बुलाते हैं, और क्योंकि जो चक्रधर जी थे वो तो सबके नेता थे, इसलिए उनको बुलाया जाता है। उस समय लगभग 30-32 छात्र थे। प्रधानाचार्य जी ने इस कार्य के लिए बड़ा उत्साहपूर्वक सेवापरायण चक्रधर जी को तैयार किया। चक्रधर जी तैयार होते होते ही सभी छात्रों को तैयार कर दिए। प्रधानाचार्य जी ने अपनी चपरासी उनको दिए और फिर उनके लिए अर्थी तैयार करवाई गई और शव को शमशान घाट पर ले जाने लग गए सब। चिता सजाई गई और शव को चिता में शव को रखकर चिता में आग लगा दी गई। सभी छात्र उस रेतीली जमीन पर बैठे हुए थे। तब तक में एक साधु आए। वह साधु बस नाम के मात्र के साधु थे, वे साधु थे नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर शव जलाई जा रही है, इसके लिए आप मुझे 5 रुपए दें। चक्रधर जी ने कहा कि हम लोग तो विद्यार्थी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है जो आपको दे सके। पर वह साधु तो जिद करने लग गया, पकड़ लिया कि हमें तो चाहिए चाहिए। चक्रधर जी ने उसे बहुत ही समझाया पर वे माना नहीं। तो श्री चक्रधर जी के ही एक साथी थे, उनका नाम था बद्री प्रसाद। तो बद्री प्रसाद जी ने भी उनको बहुत समझाया, उस संत को, उस साधु को, कि ना मांगे, परंतु वो साधु मान ही नहीं रहा था। पर तो क्या किया बद्री प्रसाद जी ने उसे परेशान करना आरंभ कर दिया। उन सभी विद्यार्थियों ने उन्हें तंग करना आरंभ कर दिया, क्योंकि वो तो मान ही नहीं रहे थे। अब वह जो साधु था वो बड़ा परेशान हो गया और परेशान होके वो गाली देता हुआ सभी को चला गया। अब किशोरावस्था में ऐसी युवकों से चंचलता हो ही जाती है, और शमशान घाट पर ऐसे ही उन्होंने करा। जब घाट से चक्रधर जी वापस आए, घर में आए, तो चिंतन में बड़ा परिवर्तन आया। उनके मन में सात्विक विचार उठने लग गए। उन्हें लगा कि हमने ये सब जो किया उस साधु के साथ, उस संत के साथ, भले उसके साधु वेश में था, संत वेश में था, लेकिन हमने उसके साथ ये व्यवहार ठीक नहीं किया। ये तो हमने अभद्रता का व्यवहार उसके साथ किया, ये हमें नहीं करना चाहिए। और ऐसी बातें उनके मन में आने लग गई और उन्हें परेशान करने लगे कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये गलती हुई, उन्हें बार बार कहने लग गई। तब उन्होंने ये निश्चय किया, क्या ये सच में ठीक था जो हमने किया? क्या ये सही जीवन है जिसमें हम ये सब करें? तो उन्हें अंदर से उत्तर मिला, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो उस समय उन्होंने निश्चय किया, चक्रधर जी ने, कि आज के बाद मैं कभी भी चंचलता नहीं करूँगा। और उस दिन से उनकी जो चंचलता थी चक्रधर जी की, वो शांत हो गई, निकल गई, और अब उनकी वृत्ति जो थी वो ठीक हो गई। फिर उन्होंने कभी किसी के साथ चंचलता नहीं, किसी को परेशान नहीं किया। तो श्री जी की कृपा से आज हमने श्री राधा बाबा के चरित्र में इन प्रसंगों को श्रवण किया, जो कि हमें बताता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी झूठ हमें आगे नहीं पहुंचा सकता। अगर हमें सत्य बोलने से कहीं पर डांट पड़ रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो हमें सत्य बोल देना चाहिए, क्योंकि फिर वही सत्य हमारे कल्याण के लिए बनेगा। और हमें अपने कल्याण के लिए सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ का सहारा नहीं बोलना चाहिए। और जो कोई झूठ के बारे में कहे कि झूठ बोल देना चाहिए कभी कभार, ये बिल्कुल सत्य नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, सदैव। ऐसा श्री राधा बाबा कहते थे, और उन्होंने भी अपने ही उमा शंकर जी को बताया। तो श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग में हमने बाबा के चरित्र में यही श्रवण किया। लाडली जी की कृपा हम पर सदैव बरसती रहे और हम ऐसे ही
भगवान के प्रिय भक्तों के पावन चरित को श्रवण करते रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।